नमः संस्कृताय मित्रों। आइए आज हम कक्षा 10 संस्कृत का सिलेबस जानना है। ठीक है, कक्षा 10 का। अच्छा देखिए, 9 में आपने बहुत कुछ गड़बड़ा दिया। 9 में जो भी आप पढ़ाई नहीं की हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कक्षा 10 में आप ध्यान से पहले एक बार सिलेबस देख लीजिए। इसके बाद देखिए, ये संस्कृत के लिए समर्पित चैनल है, आपको पता है। इसमें पूरी आपकी कक्षा 10 की जैसे 9 की तैयारी हुई है उसी प्रकार 10 की तैयारी होगी। और संस्कृत में आप अगर आगे बढ़ रहे हैं तो संस्कृत का संपूर्ण तैयारी इसी में होगी आपको। तो ध्यान से आपको समझना है, सिलेबस जान लीजिए। इसके बाद कैसे प्रोसेस है, वहाँ आपको 70 नंबर पर कक्षा 9 का पेपर था, लेकिन यहाँ जो है उस तरह का नहीं है। देखिए, इसमें पूर्णांक बाबू 100 का आएगा। ठीक है, इस विषय में 70 अंक की लिखित परीक्षा होगी। अब 30 नंबर आपके कौन से, ये आंतरिक मूल्यांकन यानी प्रयोगात्मक मिला करते हैं। ठीक है, ये आपके कॉलेज की तरफ से मिलता है। तो इतना जानने के बाद ये सब आप जानते हैं। देखिए यहाँ देख लीजिए, गद्य खंड में ये आपका प्रश्न बंटवारा है, तो इसे आपको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चाहे स्क्रीनशॉट ना लें तो ये आपके देखिए नंबर बंटवारा है कि जैसे कि यहाँ से इतने नंबर, यहाँ से इतने नंबर, यहाँ से इतने नंबर। बाकी आपको सिलेबस हम दिखा देते हैं क्या पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपको जैसे कि आपके देखिए 35 नंबर जो है ये व्याकरण से आते हैं, बाकी व्याकरण के, और ये 35 नंबर इधर, 35 दूना 70। आपके पूरे अंक हम जो है क्लियर करा देंगे, बस जुड़े रहना आपको। देखिए ये आपको दिखा रहा कि यहाँ पर व्याकरण पर क्या क्या पढ़ना है, देख रहे हैं ना। व्याकरण पर जैसे प्रत्याहारों का सामान्य परिचय, वर्णों का उच्चारण, स्थान। देखिए ध्यान से आइए इधर, देखिए ये जो है आपको, हाँ इधर आइए। देखिए व्याकरण में आपको जैसे कि संधि में आप देखिए जान रहे हैं कि आपको जैसे कि देखिए जो व्याकरण वाला ही है, देखिए संस्कृत व्याकरण, तो यहाँ पर आपको प्रत्याहारों का सामान्य परिचय और उच्चारण स्थान, ये कक्षा 9 में भी रहा है, और अगर आप पढ़े होंगे तो अच्छा और बहुत अच्छा है। बाकी आपको पूरा फिर से हम शुरू से बताएंगे। ठीक है, संधि देखिए, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि यहाँ पर आपको पढ़ना है। समास आपको अव्ययीभाव, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास। कारक में विभक्ति का परिचय, वाच्य परिवर्तन पढ़ना, अनुवाद भी आपको हम बता देंगे। सामान्य नियमों सहित जो है अभ्यास, कारक एवं विभक्ति का ज्ञान कराएंगे। अनुवाद अभ्यास, कैसे आप जो विभक्तियों को पहचानेंगे। ठीक है, प्रत्यय देखिए पढ़ना है। शब्द रूप, संज्ञा, सर्वनाम तथा संख्या वाचक शब्दों के तीनों लिंगों का रूप। धातु रूप में परस्मैपदी, आत्मनेपदी तथा उभयपदी में धातुओं के रूप जो है। संस्कृत पदों पर वाक्यों का प्रयोग, संस्कृत वाक्य शुद्धि, संस्कृत में निबंध। अब देखिए सबसे ज़्यादा निबंध संस्कृत में लिख नहीं पा रहे हैं क्योंकि संस्कृत वैसे लड़कों को कठिन लग रही। तो देखिए मेन जो आपके हैं इम्पॉर्टेंट, तो देखिए आप यूपी बोर्ड में आ चुके हैं। ठीक है, कक्षा 10 में हैं, और ये जो है आपको अगर संस्कृत अच्छे से आप तैयार कर लेते हैं तो 70 में 70 नंबर ले आएंगे बाबू, 70 में 70। ठीक है, बस आपको, क्योंकि संस्कृत में नंबर नहीं कटते हैं। अगर आप अच्छा लिख रहे हैं और अच्छे कर रहे हैं तो मान लेते हैं 70 नहीं पाएंगे, तो फिर भी आप जो है 69 नंबर, देखिए 69 नंबर ले आएंगे, या तो आप देखिए 68 नंबर ले आएंगे। इससे कम तो आप जाना ही नहीं, इतने नंबर हम आपको दिला देंगे। ठीक है, बाकी आपको लगे रहना, देखिए मेहनत करना पड़ता है। बाकी देखिए निबंध में आपको बता दें कौन कौन सी, जैसे सदाचार हो गए, परोपकार हो गई, सत्संगति हो गई, बस ये 3 भैया रामबाण आपको हो जाएंगे। ठीक है, बाकी आप सदाचार, परोपकार, यही 2 आपके लिए इम्पोर्टेंट, बाकी हम सब करा देंगे आपको एक बार। तो बाकी सब अच्छे से तैयारी, देखिए आप देख सकते हैं, देख लीजिए। अहिंसा परमो धर्मः, राष्ट्रीय एकता, ये जो है अनुशासन भी इम्पोर्टेंट है। तो ये जो है इतने आपके निबंध हैं, इनमें से हम करा देंगे आपको जो भी। ठीक है, आप देखिए गद्य में, देखिए संस्कृत गद्य भारती में क्या पढ़ना है। वैदिक मंगलाचरण में जैसे कवि कुलगुरु कालिदास पढ़ेंगे। नैतिक मूल्यकानी, विश्वकवि रामेंद्र, आदि शंकराचार्य, संस्कृत भाषा गौरवम, मदन मोहन मालवीय, लोकमान्य तिलक, गुरु नानक देव, अदीन बंधु ज्योतिबा फुले। तो इसमें भी इम्पॉर्टेंट क्या है भैया, इम्पॉर्टेंट देखिए आपके ये, और इसमें से भी इम्पॉर्टेंट कवि कुलगुरु कालिदास पढ़ लीजिए, नैतिक मूल्यकानी पढ़ लीजिए। बस ये 2 पढ़ रहे हैं तो आप यूपी बोर्ड में टॉप कर गए। बस इनके अलावा भाई देखिए कालिदास इतने महान कवि हैं, और नैतिक मूल्यकानी पाठ से 100% एक पैराग्राफ आप देख लेना जो भी आपके पेपर हों। अगर इनसे ना आए तो बताना, मैं जो पढ़ा रहा हूँ बस इसे आप ध्यान से पढ़ते जाइए। अब संस्कृत पद व्यूषम में देखिए, संस्कृत पद व्यूषम में आपको लक्ष्य भेद परीक्षा और सुक्ति सुधा
विद्यार्थीचर्या तो और गीतामृतम, ठीक है। और देखिए अगले देखते हैं, संस्कृत कथा नाटक कौमुदी में महात्मनः संस्मरणानि, ठीक है। और कारुणिको जीमूतवाहनः, ठीक है। यौतुकः पाप संजयः, ये पढ़ना है आपको। अवयम भारतीय, हम भारतीय। और ये आपका देखिए रहा। और ये जो है आपका 30% जो है आपका कटा हुआ है, देखिए 30% कम किया गया पाठ्यक्रम। और देख सकते हैं ये जो है 2022-23 है, तो आंतरिक मूल्यांकन ये जो है 2023 के लिए आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से देख लीजिए। और ये जो है आपको देखिए, ये जो कुछ पाठ आपके रखे हुए हैं, जैसे कि वृक्षाणाम चेतनत्वम, और ये जो है उद्विजः परिषद, तो ये पाठ आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। जैसे संस्कृत कौमुदी में ये 3 आपके हो गए, और यहाँ जो है आपके गद्य में ये, और पद्य में ये चीज़ आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। और व्याकरण में भी कुछ चीज़ कटी है, तो देखिए व्याकरण में भी देख लेते हैं। व्याकरण में आप देख लीजिए कि देखिए व्याकरण में आपको ये चीज़ जो है नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इतना आपका रहा। और कुछ आपके निबंध में जैसे मातृभूमि को नहीं पढ़ना है, वसुधैव कुटुम्बकम को नहीं पढ़ना है, भारती कृषका, हिमालय तीर्थराज प्रयाग, ये जो है आपको इतने निबंध जो है नहीं पढ़ना, ये काटे हुए, ठीक है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे सिलेबस। बाकी आपको देखिए चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि संस्कृत का इसमें पूर्ण आपको सिलेबस मिलेगा, और हर प्रैक्टिस सेट से हम कराएंगे कि आप कैसे अच्छा कर पाएँ। नमः संस्कृत मित्र।